हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष 2026 मंथली यूनिट टेस्ट 2026-27 जुलाई कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मिशन उत्कर्ष 2026 मासिक इकाई परीक्षा जुलाई 2026। पेपर का जो समय रहेगा 1 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक रहेगा 30 अंकों का। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसका पहला प्रश्न है धातु का परावैद्युतांक होता है द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज ऑप्शन ए 1, 0, 1 से कम, अनंत। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, अनंत। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ओम इंटू मीटर, वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका राइट आंसर है आपका ओम इंटू मीटर। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन है 0, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर इज 0, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो खोखले चालक के अंदर तीव्रता होती है, वो कितना होता है? खोखले चालक के अंदर तीव्रता 0 होती है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर जो आवेश होते हैं वो बाह्य पृष्ठ पर वितरित होते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, संधारित्रों की प्रभावी धारिता बढ़ाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? हाउ डू वी कनेक्ट कैपेसिटर टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? संधारित्रों की प्रभावी धारिता को बढ़ाने के लिए उन्हें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर क्रम में उनको जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि पैरेलल सीरीज पर उसको कंबाइन करना होगा। फिर है आपका विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आई धारा होता है Q अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो इसका मात्रक होता है SI यूनिट होता है, वो क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। क्या यह एक सदिश या अदिश राशि है? इसको परिभाषित करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह कौन सी राशि होती है? तो यह एक सदिश राशि होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी of a parallel plate capacitor if a dielectric medium is kept between its plates? फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसका एसआई मात्रक लिखे। डिफाइन करंट डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच
लगने वाला बल की प्रकृति लिखिए। कंडीशन है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड कंडीशन वन इज Q1 Q2 लेस देन 0 एंड Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन है। इनकी बलों की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स होंगे यानी कि प्रतिकर्षण होगा। Q1 Q2 लेस देन 0 या आकर्षण प्रकृति का होगा और Q1 प्लस Q2 बराबर 0 यानी कि दोनों आवेश समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह के होंगे, इसलिए बल क्या होगा, आकर्षण होंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इस संयोजन की तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की तिगुनी कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखे एवं किरचॉफ के नियमों की सहायता से इसके संतुलन के लिए व्यंजक P/Q इक्वल टू R/S निगमित कीजिए। अथवा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V -1 जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए किसी रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, गोली कवच के 3 कंडीशन, जब गोली कवच से बिंदु P बाहर की ओर हो, बिंदु P पृष्ठ पर हो या बिंदु P पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है एग्जाम के लिए। अथवा आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की T मोटाई वाले पट्टी की उपस्थिति में किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है और ये इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू so much।